मैं हूं आपका मेज़बान ज़िया नियाज़ी, पब्लिक वॉइस दाऊद ख़याल मियाँ वाली। आज पब्लिक वॉइस की टीम पहुंची गुलन ख़याल में, जहां अल-कैम मेडिसन स्टोर का और लेबॉरेटरी का इफ्तिताई तकरीब थी। आए हम आपको दिखाते हैं इस तकरीब की इफ्तिताई झलकियाँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आपको इस तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपके बारे में मशहूर है कि आपने जब भी जिस सरकारी अस्पताल में चार्ज संभाला, उसकी हालत बिल्कुल आपने तब्दील कर दी और आवाम ने हमेशा आपसे खुशी का इजहार किया कि डॉक्टर मीर अहमद ख़ान जहाँ भी जाते हैं गरीब आवाम के लिए एक मिसाल हैं और आप बिल्कुल अपने शोबे के साथ बिल्कुल वफादारी कर रहे हैं। आज अल-कैम मेडिकल यहाँ स्टोर का वजूद क्या में आया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इस स्टोर से और इस सेटअप से हमारे इलाके के गरीब आवाम को कोई फ़ायदा हासिल होंगे या नहीं होंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जो चीज़ें इंसान एक्सपेक्ट करता है उसमें यही होता है कि रब कायनात से आदमी दुआ करता है कि मेरे मौला तू इन चीज़ों को बेहतर कर। हम नाचीज़ तो सोच सकते हैं कि जी चीज़ें बेहतर हों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अल-कैम मेडिकल कम्प्लेक्स के कायम होने से इस इलाका में एक कंपटीशन की फ़िज़ा पॉजिटिव सेंस में कि सेहत की सहूलतों को हम बेहतर से बेहतर करेंगे, ज़रूर डेवलप हो जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी ग्राउंड रियलिटीज़ देख रहा होता है। ये फैमिली ऑलरेडी हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ में इनके बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। डॉक्टर मोहसिन हैं जो क़यादत इंटरनेशनल में, इनके दोस्त हम लोग शामिल हो गए, डॉक्टर ज़ीशान हुए हैं, डॉक्टर आबिद आए हुए हैं। तो ये सारे लोग इनके साथ बड़े अच्छे फैमिली टर्म भी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ये पॉजिटिवली अपने मुख्तलिफ़ इदारों में ये रोल प्ले कर रहे हैं तो ये इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये इसको ज़रूर बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और हमारी दुआएं हैं, हमारी मोहब्बतें इनके साथ हैं और हमारी हेल्प जिस किस्म की भी होगी तो हम चाहेंगे कि ये सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से रन करे और इलाका के लोगों को इससे बेहतरी सहूलतें सेहत की नसीब हों और ज़रूर होंगी इंशाल्लाह। और चूँकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मैं ज़रूर इस बात को मद्देनज़र रखूँगा कि हमारी गवर्नमेंट हमारे सूबा पंजाब में जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वो भी इस चीज़ पे फोकस है और हम अपने जो भी हॉस्पिटल है और प्राइम मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट और हल्का होने के नाते उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है।
تو جب سرکاری سیٹ اپ میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پرائیویٹ سیٹ اپ ڈیفینیٹلی گرو کرتا ہے، اور ڈاکٹرز آتے ہیں، ڈاکٹرز کو فیسلٹیز ملتی ہیں، ڈاکٹرز کو جاب سیکورٹی ملتی ہے، تو ڈیفینیٹلی جہاں جہاں پہ گورنمنٹ سیٹ اپ بہتر ہو جاتا ہے، پرائیویٹ سیٹ اپ بہتر ہو جاتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، نادار، ان کو بہتر صحت کی سہولتیں ملتی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر محسن اور ان کی فیملی اس سلسلے کو بڑے اچھے طریقے سے چلائیں گے اور خدمت کے جذبے سے چلائیں گے۔ یہاں جو ہم نے ایک بات جو دیکھی ہے، یہاں ایک لیبارٹری بڑی جدید طریقے کی یہاں لیبارٹری وجود میں آئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں لیبارٹری ٹیسٹوں کی بہت شدت سے کمی تھی، بہتر رزلٹ یہاں نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو لیبارٹری یہاں بنائی گئی ہے یہ بہتر رزلٹ دے گی، اس سے عوام کو فائدہ حاصل ہوں گے؟ جی بالکل، لیبارٹری کا وزٹ کیا ہے، اس میں جو کوالیفائڈ لوگ تھے ان سے بھی انٹریکشن ہوا ہے، اور وہ بہتر پرفارم پہلے آلریڈی کر رہے ہیں مختلف سیٹ اپ سے۔ وہاں سے یہ لوگ آئے ہیں، اسلام آباد کے سیٹ اپ میں کام رہے ہیں، پی ایمس کے گریجویٹ ہیں، تو وہ ایک ہمارا بہترین ادارہ ہے جو بڑے اچھے ٹیکنیشین اور ٹیکنالوجسٹ ڈلیور کر رہے ہیں اور مختلف فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لیبارٹری کا سیٹ اپ ہے، جو ہماری بیسکس جو ہماری یہاں پہ نیڈز ہیں، جہاں تک ہمیں ضرورت ہے، اس میں کیمسٹری انالائزر، ہیماٹالوجی انالائزر اور ادر جو ٹیسٹ ہیں ان کی سہولتیں بہتر طریقے سے یہ دیں گے، اور اگر ان فیوچر یہ اس چیز کو اور بہتری کی طرف لے آتے ہیں، کنسلٹنٹ آ جاتے ہیں ادھر، تو اس میں یہ ہوگا کہ انہوں نے اس بات کی کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم اس کو واسٹ کریں گے، اور اس میں جو بھی جدت کے حساب سے ٹیسٹوں کی ضرورت ہوگی اور لیب کو گروم کریں گے اور لیب کو امپروو کریں گے۔ میں ڈاکٹر محسن صاحب سے ابھی بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر محسن صاحب نے گولن خیل کے بیچ میں ایک میڈیکل ہسپتال کو بھی وجود میں لائے ہیں اور ایک بہترین میڈیکل سٹور یہاں کے علاقے کے لیے قائم کیا ہے، جس کے لیے ہمیں دور دراز علاقوں میاں والی اور دوسری جگہ سے ادویات کے لیے جانا پڑتا تھا۔ ابھی وہ مشکلات عوام کی کم ہو چکی ہیں اور ابھی انہیں تمام ادویات یہیں سے میسر ہوں گی۔ تو مزید محسن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ مزید اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے 2005 میں میڈیکل میں ہاسپٹل میں گیا ہوں اسلام آباد میں۔ میرا یہ خواب تھا کہ میں اپنے میاں والی کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں، تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنے عوام کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو اس الکیم میڈیکل سینٹر کا جو مین مقصد ہے وہ یہ تھا کہ میں اسلام آباد سے اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو یہاں پہ لے کے آؤں، تاکہ جو ہمارے میاں والی کے پیشنٹ اسلام آباد نہیں جا سکتے ان کو میاں والی میں ہی ساری سہولیات دی جائیں۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم نے الکیم میڈیکل سٹور، الکیم لیبارٹری اور الکیم ہاسپٹل کی یہاں پہ بنیاد رکھی ہے، اور انشاءاللہ ہماری یہ کو ہے خواہش بھی ہے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی ہے کہ ہم تمام اپنی بنیادی سہولیات یہاں پہ دے سکیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھی تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ مطلب ہے کہ ہم اس کام کو مزید وسعت دیں گے اور انشاءاللہ اپنے علاقے کے لیے جتنا ہو سکے ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ ایک مریض آتا ہے، مریض بیمار ہے، اس کو ایڈمٹ کرنا ہے، کیا اس کی بھی فیسلٹی موجود ہوگی یا بعد میں مستقبل میں اس پر؟ دیکھیے جی، اس کے دو سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو وارڈ بنایا ہے وہاں پہ یہ ہے کہ صرف پیشنٹ کو ہم 5 یا 6 گھنٹے کے لیے ریٹین کر سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ ہماری داخلے کی کوئی ایسی سہولیات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو مکمل ہاسپٹل میں تبدیل کرنا ہے کہ جتنے بھی آپ کے گینی کی کیسز ہیں، جتنے بھی آپ کے تھیٹرز ہیں، سرجری ہیں، وہ یہاں پہ انشاءاللہ ہماری بھرپور طریقے سے انجام ہوگی۔ اپنی سرزمین میاں والی گولن خیل میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ایسے پسماندہ علاقے میں تشریف لائے ہیں، تو آپ اس علاقے کے لیے اپنی خدمات کس طرح پیش کریں گے، اس بارے میں ہمارے پبلک وائس کو آپ بتائیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد ذیشان ملک ہے۔ بیسیکلی میرا ایریا ہی یہی ہے، میں سکندر آباد سے بلانگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہاں پہ میرا ڈاکٹر محسن کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے۔ ہم ابھی اسی چیز کے اوپر بھی سارا فوکس کر رہے ہیں کہ اب جیسے انہوں نے لیبارٹری بنائی، فارمیسی بنائی، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب ہم آپس میں ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ شاید ہم یہاں پہ ایک ہاسپٹل بھی بنانا چاہتے ہیں، اور اس ایریا کو ہم جتنی فیسلٹیز دے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری پیدائش یہاں پہ ہے، ہمارا ایریا یہی ہے، ہم نے مرنا جینا ہمارا سب اسی ایریا سے ہی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اسی ایریا کو ہی سب سے آگے لے کے چلیں، اور اسی کے اندر وہ جو ہم نے اپنی اسپیشلائزیشنز کی ہیں، جو چیزیں کی ہیں، ان کی ساری چیزیں یہاں پہ آ کے ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں جتنا بھی کر سکیں، تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، یہاں کے لوگوں کو دور کہیں پہ نہ جانا پڑے۔ یہاں سے لوگ اسلام آباد جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جتنی بھی فیسلٹیز ہوں یہاں پہ اویلیبل کر سکیں ان لوگوں کو۔ یہاں جس علاقے میں ہم اس وقت کھڑے ہیں، یہاں سب سے زیادہ جو ہمارے لوگوں کا زیادہ تر بیماریوں کا مسئلہ ہے، ہارٹ اٹیک، فالج، گردوں کی بیماری، کینسر جیسی موذی امراض یہاں بہت زیادہ ہیں۔
क्या इस बारे में आप कोई ऐसा लाएमल तैयार करें कि बाद लोग हमें ये कहते हैं कि ये जो बीमारियां फैल रही हैं ये फैक्ट्री के धुएं की वजह से फैल रही हैं, और अभी कोल प्लांट भी लगा है जो पूरी दुनिया में कोल प्लांट मौजूद है, तो इस बारे में आप कोई ऐसा एक मेडिकल कैंप लगाएं जिसके बारे में ये तशखीस हो सके कि ये बीमारियां किस वजह से हमारे इलाके में फैल रही हैं? जी, इसी चीज़ के ऊपर बेसिकली इस्लामाबाद जैसे जितने एरियाज़ होते हैं वहाँ पे रिसर्च हो रही होती है कि कौन सी चीज़ आपके लिए जो डिज़ास्टर क्रिएट कर रही है और कौन सी चीज़ है जो नॉर्मल है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी एवोल्यूशन आ रही होती है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ें हैं इनकी वजह से। और ओबियसली जो इतने बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट लगे हुए हैं उनके अंदर अब एनवायरमेंटल सेंटर्स उन्होंने वो कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ को हमने किस तरह प्रिवेंट करना है। ओबियसली बीमारियाँ हैं वो अपने एरिया में आती हैं, हमें अपनी तरफ से भी एज आवाम हमें अपना ख्याल रखना होता है, दूसरी तरफ से इंडस्ट्रियलिस्ट को भी चाहिए कि वो जो भी प्लांट लगाएं अकॉर्डिंग टू द जो रूल्स हैं उसके मुताबिक लगाएं, ताकि वो चीज़ उसके लिए किसी दूसरे लोगों के लिए नुकसानदेह ना हो सके। तो इसी वजह से हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक अच्छा एक सेंटर कायम किया जाए जहाँ पे अगर कोई चीज़ हो तो उसकी तशखीस भी हो सके और उसका इलाज भी हो सके। थैंक यू वेरी मच। ख्याल में खुशामदीद कहते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप इस इलाके में तशरीफ़ लाए हैं, तो आप इस इलाके के लिए अपनी कौन सी खिदमात पेश करेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आबिद है, मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कालाबाग में काम करता हूँ। ये मोहसिन रज़ा साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और कोलीग हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया, उसको बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम आए हैं, हमारा मेन मकसद ये है कि बेसिकली लोगों को फ़र्स्ट एड बेसिक फैसिलिटी जो हेल्थ की हैं वो हम प्रोवाइड कर सकें। मोहसिन रज़ा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आएँ, हमारे साथ बैठें और लोगों की जो है ना जो बीमारियाँ हैं उनके बारे में उनसे मैंने डिस्कस किया कि ज़्यादातर गुलन खैल और पक्की शामर्दान और सिकंदराबाद में ज़्यादातर ये छोटी मोटी बीमारियाँ टाइफाइड, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, सी, ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आम है। तो उसके लिए मैंने कहा कि कैंप लगाया जाए ताकि हम जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। गौरव साहब, आप यहाँ जो जदीद लेबॉर्ट्री बनाई गई है उसके इंचार्ज हैं, तो आप क्या कहते हैं? क्योंकि हमारे मियाँ वाली में ही कुछ सहूलियात थी, लेकिन वो भी बड़ी शौकत खानम, चौथाई और दीगर लेबॉर्ट्री से हैं, वहाँ से हम सैंपल देकर दूसरे दिन हमें रिज़ल्ट मिलते थे। क्या यहाँ ये जो टेस्ट हैं दीगर अहम वो यहाँ होंगे और उनका आवाम को 24 घंटे में रिज़ल्ट मिलेगा या कितने दिन में रिज़ल्ट मिलेगा? और आप गरीब आवाम जो टेस्ट के लिए आएगी उसके साथ क्या तावन करेंगे? वालेकुम सलाम। लेबॉर्ट्री के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहसिन भाई की काविशों से मतलब उसके रिक्वेस्ट पे हमने ये सेटअप यहाँ पे कायम किया। हमारे ऑलरेडी इस्लामाबाद में 2-3 सेटअप हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान और टांग में भी हमारे सेटअप्स हैं। तो इनकी पहले प्रायोरिटी ये थी कि यहाँ पे एक ऐसा सेटअप बने कि जो घंटे के अंदर अंदर मरीज़ों को रिपोर्ट दे सके। तो यहाँ पे जो भी हमने फैसिलिटीज़ लैब के हवाले से शुरू की हैं उसमें तकरीबन कोई 60-70 के करीब ऐसे रूटीन के टेस्ट हैं जो कि रोज़मर्रा मतलब आम बीमारियों में टाइफाइड के, मलेरिया के, गुर्दों के, जिगर के, यरकान के मतलब और इस तरह की जो रूटीन के टेस्ट है वो हम आधे से घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट मरीज़ों को देंगे और उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि उनका सैंपल पिंडी या लाहौर जाए और वो 24 घंटे का इंतज़ार करें। जो भी रूटीन के टेस्ट है वो तो हम घंटे के अंदर अंदर उनको रिपोर्टें देंगे। इसके अलावा जैसे ही यहाँ पे थोड़ी सी डॉक्टर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है तो जो गदूद, थायराइड वगैरह के टेस्ट होते हैं या शुगर के पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड के लिए HbA1c टेस्ट किया जाता है या ज़नाना ख़वातीन के जो टेस्ट होते हैं इनफर्टिलिटी के, उसकी सहूलत भी इंशाल्लाह करीब शुरू हो जाएगी। और जो इसके अलावा कुछ मखसूस टेस्ट हैं जो कि मतलब स्पेशल टेस्ट होते हैं कैंसर वगैरह के लिए, जिन मरीज़ों का पिंडी इस्लामाबाद या लाहौर से कहीं से इलाज चल रहा होता है और उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया होता है कि हर 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद आपने ये टेस्ट रिपीट करवाना है, तो उनको ज़रूरत नहीं होगी कि वो हर 15 दिन के बाद फिर लाहौर या पिंडी जाएँ। वो हमारे पास ही सैंपल जमा करा के तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे कि उनका सैंपल इस्लामाबाद या पिंडी जो भी बड़ी लेबॉर्ट्रियाँ हैं जो हमारे पैनल पे हैं ऑलरेडी, तो उसको हम परफॉर्म करेंगे और मरीज़ों को ये भी सहूलत। हमें बहुत खुशी हुई है कि आपने गुलन खैल जैसे इलाके में एक बहुत अच्छा सेटअप जारी किया है। आप मज़ीद क्या कहेंगे कि इससे आप अपने इलाके की गरीब अवाम और गिरदोनवा की आवाम को क्या रिलीफ देंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम मेहमान गिरामी और जितने में शुरका आए हैं उन लोगों का हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने कीमती वक्त टाइम निकाला और यहाँ पे आए। बात यह है कि बिज़नेस के साथ साथ हमारा जो मेन मकसद है वो खिदमत खल्क है। पहले भी मेरे भाई डॉक्टर मोहसिन ने ये बात कही आपको कि जितना भी हमसे हो सकेगा हम प्रेफरेंस करेंगे कि गरीब लोगों का जितनी हद तक होगा उनका टेस्ट या उनकी मेडिसिन हम फ्री दिलवाएं। और जो भी हमारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स बैठे हुए हैं इस्लामाबाद लेवल के ऊपर, उनको हम अपने गरीब आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पे लेके आए अपनी कास्ट के ऊपर।
जो कि उसकी कास्ट हम खुद बेयर करेंगे। मैं आलमोस्ट 18 ईयर्स दुबई रहा हूँ। रिसेंटली मैं यहाँ पे आया हूँ पाकिस्तान में, तो मैंने यही डॉक्टर साहब से, अपने भाई से, मोहसिन से कहा था कि प्लीज़ जो भी हो मेडिसन ओरिजिनल रखना है आपने, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं दुबई में रहा हूँ तो वहाँ पे बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई आपको फेक या 2 नंबर की मेडिसन वहाँ पे मिलेंगी। तो मैंने इनसे भी कहा है कि जैसे भी हो प्लीज़ इस चीज़ को आप, क्वालिटी को आपने कभी भी है नीचे नहीं लाना, हाई क्वालिटी की मेडिसन रखें, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का मसला है, ये कोई गाड़ियों का पार्ट्स के मसले नहीं हैं कि वो चेंज हो जाएं। तो मेडिसन जो हैं वो ओरिजिनल इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद की जो सही किस्म के जो एक रिकॉग्नाइज्ड किस्म की फार्मेसी या उनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से ओरिजिनल मेडिसन यहाँ पे अपनी आवाम की खातिर मंगाएं, जिससे कि उनको इस चीज़ का फाका भी हो और उनकी सेहत में भी बैड इफ़ेक्ट ना आए, सब कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि अगर ये मेडिसन जो है वो ओरिजिनल नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है उसकी मज़्क जो है वो बजाय इसके कि ठीक होने के उल्टा ख़राब होती है।